प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, कल हमने चर्चा की थी इस दीपावली पे कैसे हम अपने घट में ध्यान का दीपक जलाएं और स्वयं को परम प्रकाश से भरें। और स्वयं को परम प्रकाश से भरना भी कहाँ है, हमारे और प्रकाश के बीच में एक झीनी सी अंधेरे की चादर है, उस चादर को खींच लेना है। प्रकाश तो निरंतर भीतर झर ही रहा है। आज हम बहुत प्राचीन नवनाथों द्वारा सिद्ध माता लक्ष्मी के मंत्र की चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है। आपके जीवन में जरा भी अंधकार ना बचे, सुख समृद्धि और धन धान्य से आपका जीवन आपूरित रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। सभी के जीवन में आनंद और प्रसन्नता घटे, सभी प्रकार के सुखों से सभी की झोली भर जाए, जीवन में जरा भी दुख का नामो निशान ना बचे, ऐसी भी मेरी शुभेच्छा है। सभी मित्रों को दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मित्रों, 3-4 दिन पहले हमारी चर्चा का विषय था सूक्ष्म मन की शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं। हमने सूक्ष्म मन पर पीछे चर्चा की है और एक ध्यान की बहुत ही सूक्ष्म सरल विधि पर भी हमने चर्चा की है, कैसे हम अपने घट में उस परम प्रकाश को प्रज्वलित कर लें। इस दीपावली हम संकल्पबद्ध हों, परम प्रकाश हमारे जीवन में उतरे। नवनाथों के द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए अनेकों व्यवधानों को हरने वाले मंत्रों का प्रसार किया गया है। आज हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले नवनाथों के द्वारा निर्मित एक मंत्र का चर्चा करेंगे। कैसे आप नवनाथों द्वारा दिए उस प्राचीन मंत्र को इस दीपावली उच्चारण करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद फले। आदरणीय मित्रों, नवनाथों द्वारा जो मनुष्य के कल्याण के लिए मंत्रों का प्रसार किया गया, वह बड़े चमत्कारिक मंत्र हैं और बड़े सीधे साधे मंत्र हैं और बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने जिस समस्या के साथ उनके सानिध्य में आ गया और जैसा जो व्यक्ति होता था उसी के अनुरूप उसको एक मंत्र बता देते थे और उस मंत्र का सहज ही उच्चारण करके वह मनुष्य अपने उस दुख को, उस समस्या को दूर कर लेता था। उनके द्वारा बताए हुए मंत्र इतने सुलभ हैं, भरोसा ही नहीं होता कि इन मंत्रों से कोई लाभ मिल सकता है। जबकि गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बताए हुए जितने भी मंत्र हैं वह सब सिद्ध हैं। जब हम किसी मंत्र का अपने जीवन में किसी भी कार्य हेतु प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र को पहले हम सिद्ध करते हैं, लेकिन नवनाथों के द्वारा जितने भी मंत्र बताए गए हैं वह स्वयं सिद्ध ही हैं। जब नवनाथों ने किसी मंत्र का अपने मुंह से प्रसार किया तो उनके मुंह से जो मंत्र निकलता था वह मुंह से निकलने मात्र से ही सिद्ध हो जाता था। और उनके द्वारा बताए हुए जो मंत्र हैं वह कैसे हैं, बिल्कुल देहाती भाषा में
बिल्कुल सीधे साधे एकदम ग्रामीण भाषा में उन मंत्रों का प्रसार हुआ जिनको समय में साबर मंत्र के नाम से लोग जानते हैं। यह जितने भी साबर मंत्र हैं सब नवनाथों के द्वारा ही दिए गए हुए हैं। नवनाथों में पहले जो नाथ थे वह थे मत्स्येंद्र नाथ, और उनके शिष्य जो दूसरे नाथ थे वह थे गुरु गोरखनाथ। तीसरे जो नाथ थे उनका नाम था जालंधर नाथ। चौथे जो नाथ थे उनका नाम था कणिफनाथ। पांचवें जो नाथ थे उनका नाम था चरपटीनाथ। छठे जो नाथ थे उनका नाम था नागनाथ। सातवें जो नाथ थे उनका नाम था भरत हरिनाथ। और आठवें जो नाथ थे उनका नाम था रेवणनाथ। और नौवें जो नाथ थे उनका नाम था गहिनीनाथ। यह हमारे नवनाथ हैं। भगवान शंकर का ही अवतार नवनाथों को माना गया है। यह भगवान शंकर ही नवनाथों के माध्यम से अलग अलग रूप में, अलग अलग नाथ के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ही इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित हुए हैं। आदरणीय मित्रों, नवनाथों ने मनुष्य को बहुत शक्तियां उपलब्ध कराई हैं। आज जितने भी प्रकार की गुप्त विद्याएं हैं वह सब इन नवनाथों के द्वारा ही बताई गई हुई हैं। मैं सभी नवनाथों को आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। मैं नवनाथों का आज्ञा प्राप्त करके नवनाथों के द्वारा रचित मां लक्ष्मी को सहज प्राप्त करने हेतु जो मंत्र सिद्ध है उसका प्रसार आपके समक्ष करता हूं। आदरणीय मित्रों, दीपावली की रात्रि दीपों को प्रज्वलित करने के पश्चात जब आप मां लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करते हैं तो जिस विधि से भी आप माता लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करते हैं आप उस विधि से प्रार्थना करें। उस विधि से प्रार्थना करने के पश्चात आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें। मंत्र तो यह सिद्ध है ही। आदरणीय मित्रों, नवनाथों के द्वारा बताए हुए जितने भी मंत्र हैं सभी सिद्ध हैं, लेकिन जब उनके द्वारा बताए हुए किसी मंत्र को आप उसका उच्चारण करते हैं तो आप अपनी लय में करते हैं। तो जब आप अपनी लय में किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस लय में उस मंत्र को दोबारा से सिद्ध हो जाना आपकी लय में अनिवार्य है, यदि उस मंत्र का उपयोग हम भविष्य में अपने लाभ हेतु करने वाले हैं। इस कारण से आप अपनी लयबद्धता में उस मंत्र को पुनः सिद्ध कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ जिस प्रकार से भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं उससे निर्वृत्त होकर आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे। कैसे सिद्ध करना है, कैसे प्रयोग करना है, मंत्र क्या है, यह मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले आप 2-3 सामग्रियां हैं उनके विषय में जान लें। दीपावली की सुबह में जब सुबह आप निद्रा से जगते हैं
अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक तांबे के छोटे से लोटे में थोड़ा सा जल और दूध और एक अगरबत्ती लेके किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाएं, जिस पीपल वृक्ष में जटा निकली हुई हों, उसकी जटाएं, उसकी जो जड़ें हैं वह नीचे लटक रही हों। प्रार्थना करें, मैं आपकी जटा को लेने आया हूं। आप से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं आपकी जटा को आपके शरीर से अलग करूं तो आप मुझे क्षमा कर देंगे और उस जटा के माध्यम से आप पूरी शक्ति के साथ उस जटा में समाहित होंगे और उस जटा के माध्यम से आप भी मेरे घर प्रवेश करेंगे। हाथ जोड़ के पूरब दिशा की ओर मुंह करके पीपल के तने के पास बैठ जाएं। एक अगरबत्ती जलाएं, दूध और जल से पीपल की जड़ों को सींचें और प्रार्थना करें कि मैं आपकी जटाओं को लेने आया हूं। जब मैं आपकी जटाओं को आपसे अलग करूं तो आप मुझे क्षमा कर देना और उन जटाओं के माध्यम से पूरी शक्ति के साथ आप भी मेरे दरवाजे पे मेरे घर प्रवेश करना। मैं आह्वान करता हूं कि आप पूरी शक्ति के साथ अपनी जटाओं के माध्यम से मेरे घर में प्रवेश करेंगे। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से आप पीपल वृक्ष की प्रार्थना करके थोड़ी सी जटा पीपल वृक्ष से अलग कर लेंगे और उसको अपने घर ले आएंगे। एक कमल गट्टे की माला आप दिन में ही खरीद के ले आएंगे और आधा मीटर 1 मीटर लाल रंग का एक वस्त्र भी आप दिन में ही खरीद के ले आएंगे ताकि आप उसको लाके धो सकें और वह शाम होते होते सूख भी जाए। क्योंकि जब हम नया वस्त्र खरीद के लाते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और ना जाने किन किन के उसमें हाथ लगे होते हैं। तो आप ये 3 चीज़ें दिन में ले आएंगे। सुबह में आप पीपल वृक्ष की प्रार्थना करके दूध और जल से पीपल के जड़ को सींच के उसकी जटा कुछ ले आएंगे। आपको वह जटा लानी है जो ऊपर से लटक रही हो, जड़ मत खोद देना पीपल की। वह सुबह में लाके आप सुरक्षित घर में रख लेंगे, साफ स्वच्छ करके रख लेंगे। गंगा जल में स्नान करा सकते हैं उनको, या कैसे भी जल में आप उनको धो के साफ स्वच्छ करके रख लेंगे। संध्या में जब आप माता लक्ष्मी के पूजन से निवृत्त हो जाएं, आप वस्त्र जो आप लेके आए हैं उसको आप बिछा के उस पे पीपल वृक्ष की जो जटाएं आप लेके आए हैं उसको रखिए। माता लक्ष्मी को जहां आपने स्थापित किया है, जहां आपने माता लक्ष्मी का अभिपूजन किया है, उसी स्थान पे माता लक्ष्मी का जो मूर्ति आपने लगाई है, फोटो आपने लगाया है, उसके सामने उस लाल वस्त्र को रखें। उसके ऊपर पीपल वृक्ष की जटाओं को रखें। किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। चारों में से जो आसन आपको रुचे, जिसमें आप सहज रूप से बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कष्ट के बैठ सकते हो, बैठ जाएं। आंख बंद करें। अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को लेके जाएं। माता लक्ष्मी का जो स्वरूप आप मूर्ति में बाहर देख रहे हैं, उस स्वरूप का अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करें और 11 माला इस मंत्र की करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती समंदर की बेटी, विष्णु की रानी, आओ लक्ष्मी महारानी, हम मानुष तुम भगवती, हमें भी बनाओ कुबेरपति, जो न बनाओ कुबेरपति, जो न बनाओ धनपति, तो गिरो नरक कुंड में, लाख लाख बिच्छुन की पीड़ा सहो,
दुहाई दुहाई श्री गोरखनाथ गुरु जी की, दुहाई दुहाई श्री गोरखनाथ गुरु जी की, यही मंत्र है। आदरणीय मित्रों, नवनाथों के द्वारा जितने भी मंत्र बताए गए हैं, जिनको साबर मंत्र कहते हैं, वह सब इसी प्रकार के टूटी फूटी भाषा में मंत्र हैं। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जिन्होंने भी इन मंत्र का प्रयोग किया, इन मंत्रों का सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो यह संस्कृत में है, ना यह पाली में है, यह बिल्कुल देहाती टूटी फूटी भाषा में मंत्र हैं। दूसरी बात, इन मंत्रों का कोई विधि और विधान नहीं है। तीसरी बात, इन मंत्रों के उच्चारण करने के समय किसी भी विशेष पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं, साधे से साधा व्यक्ति भी, जिसने ना कभी ध्यान किया हो, ना साधना की हो, और जो ना पढ़ा लिखा ही हो, वह बिल्कुल निरक्षर हो, ऐसा व्यक्ति भी इन मंत्रों के उच्चारण से लाभ प्राप्त कर सकता है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से 11 माला आप इस मंत्र की उच्चारित करें। 11 माला यानी कि 1100 टाइम आप इस मंत्र को जपें। यह आपके रिदम में, आपकी जो भाषा है, आपकी जो ध्वनि है, आपका जो स्पोकन है, यह मंत्र आपके स्पोकन में, आपकी ध्वनि में सिद्ध हो जाएगा। आपने अक्षर इसके चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि यह नवनाथों के द्वारा सिद्ध मंत्र है। जिस प्रकार से देहाती शब्दों का उपयोग इस मंत्र में किया गया है, उसी प्रकार से आपको इन देहाती शब्दों का ही उपयोग करना है। इन शब्दों को परिष्कृत नहीं करना है। आपने यह शब्द जैसे हैं, जैसा यह मंत्र है, वैसा ही इसका प्रयोग करना है। कमल गट्टे की 11 माला इस मंत्र को आप उच्चारित कीजिए। जब आप मंत्र को उच्चारित करेंगे तो ओठों ओठों में करेंगे। आप बाहर ध्वनि पैदा नहीं करेंगे। आपके बगल के व्यक्ति को पता ना चले कि आप किस मंत्र को उच्चारित कर रहे हैं। जब आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाए, तब आप इस मंत्र को कभी भी किसी को ना बताएं। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से 11 माला आप इस मंत्र की कर लें। 11 माला करने के पश्चात जो कमल गट्टे की माला है, जिस माला से आपने 1100 टाइम इस मंत्र का उच्चारण किया है, उस लाल वस्त्र में जो जटाएं हैं, उस जटाओं के साथ उस कमल गट्टे की माला को भी रख दें और उसमें इस मंत्र को 11 बार उच्चारित करते हुए 11 गांठ उसमें लगा दें। जो पोटली बांधेंगे, हर एक गांठ के साथ आप इस मंत्र का उच्चारण करें। 11 गांठ उसमें लगाएं, 11 बार मंत्र को उच्चारित करें और अपने घर की, जो भी आपके घर में जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं, एक स्थान प्रत्येक व्यक्ति के घर में होता है जहाँ आप कहीं से बाहर से आप 2 पैसे कमा के लाते हैं और उसको रखते हैं, फिर वहाँ से निकाल के आप खर्च करते हैं। वैसे स्थान पे जहाँ कभी किसी की निगाह दूसरे व्यक्ति की ना पड़े, वैसे स्थान पे आप इस पोटली को रख दीजिए। जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध करेगा, वह व्यक्ति घर का पुरुष हो या स्त्री हो या कोई और सदस्य हो, जो भी इस मंत्र को सिद्ध करेगा, वह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह में स्नान इत्यादि करके 11 बार इस पोटली को हाथ में लेगा, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखेगा, एक अगरबत्ती या छोटा सा घी का दीपक जलाएगा, बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को रख के, दाहिने हाथ पे उस पोटली को रख के प्रतिदिन सुबह सुबह केवल 11 मंत्र
प्रतिदिन इसके पढ़ेंगे और फिर इसको वापस वहीं रख देंगे। आदरणीय मित्रों, जैसा इस मंत्र के संबंध में शास्त्रों में उल्लेख है और बहुत से ऋषियों महर्षियों से मैंने सुना है, आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी जतन आप करते हैं धन उपार्जन के लिए, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, आप जिस कार्य को भी करते हैं आपको उन कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और धीरे धीरे आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। यदि आप छोटी नौकरी करते हैं तो आपको बड़ी नौकरी की अपॉर्चुनिटी आएगी। यदि आप छोटी दुकान चलाते हैं तो बड़ी दुकान खोलने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। धीरे 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 आपके जीवन में जो भी आप करते हैं उसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा और जिस प्रकार का भी आपका बिजनेस है वह प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, जब हम धन की देवी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जब हम माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, माता के इस मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी कि आप उन अपॉर्चुनिटी को भुनाएंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई धन की थाली आसमान से उतर रही हो और आप धन धान से भर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब माता की कृपा आप पे होती है, आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तब यही होता है कि आप जिस कार्य में भी अपनी उंगली डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और कोई भी कार्य तो आप धन उपार्जन के लिए ही करते हैं, अपने सुख के लिए ही करते हैं। जिस कार्य को भी आप करेंगे, जहां भी आप हाथ डालेंगे वहीं से आपको सफलता मिलेगी। नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क होंगे, धीरे धीरे लोग आपकी तरफ उन्मुख होंगे, आपके साथ लोग कार्य करना चाहेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके साथ दूसरे बिजनेसमैन मिलकर आगे काम करना चाहेंगे। आपके जीवन में जितनी भी निराशा थी वह छटनी शुरू हो जाएगी। आप बस केवल इतना ही करना है कि हमेशा शुभेच्छा से भरे रहना है। आदरणीय मित्रों, कभी भी हमें नकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान नहीं देना है। कभी भी हमें किसी दूसरे का अहित करके अपना हित साधने का मन में विचार नहीं करना है। यदि हम किसी का हित नहीं कर सकते हैं तो हम अहित भी ना करें, बस हम अपना कार्य करें। माता लक्ष्मी का प्रतिदिन सुबह उठते ही ध्यान करें। अपने मस्तिष्क में माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा ऋषियों ने कहा है। आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी का पदार्पण हो, आप धन धान्य से आपूरित हों, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। इस दीपावली आपके जीवन में कोई कलुषता ना रहे। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।